नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती कैसी रहने वाली है। 2023 से 2027 के बीच का समय आपका कैसा रहेगा। इस बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। आपका गोल्डन टाइम कौन सा रहेगा, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। हमारे जीवन में 4 ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और इन ग्रहों का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो हमारे जीवन में विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलते हैं। 4 ग्रह में से गुरु, राहु, शनि और केतु, ये 4 ग्रहों में से किसी का भी राशि परिवर्तन यदि होता है तो विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हुआ है। 17 जनवरी 2023 से मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो गया है। अब मीन राशि के अनुसार से शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये कब तक गोचर करेंगे? 29 मार्च 2025 तक ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे और दूसरा चरण आपका प्रारंभ होगा। गुरु जो है ये आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, और ये आपकी राशि में रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद ये मेष राशि में धन भाव में आ जाएंगे। राहु जो है इनका भी राशि परिवर्तन होगा। आपके धन भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 अक्टूबर 2023 को ये आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ के भी फल देने का काम करेंगे। और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को, ये आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो समझ जाइए कि चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है और गुरु आपकी राशि के स्वामी है। तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु जो है हंस नामक राजयोग लगभग 1 वर्ष से बना रहे थे, जबरदस्त लाभ देने का काम कर रहे थे। मीन राशि वालों को काफी कुछ लाभ देखने को मिला 2022 में, लेकिन 2023 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़े साती आपकी चालू हो गई। शनि की साढ़े साती में सबको पता है कि शनि की साढ़े साती में कर्मों के अनुसार से फल मिलते हैं। कर्म यदि आपके अच्छे हैं तो अच्छे फल भी मिलेंगे आपको, यदि आपके कर्म खराब है तो खराब परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है तो आपको नुकसान होगा और अच्छी स्थिति है तो आपको लाभ होगा। गुरु जो है आपको अभी तक लाभ दे रहे थे, अब 22 अप्रैल 2023 से ये धन भाव में आ जाएंगे और धन भाव में धन कारक माने जाते हैं, तो यहां पर और अच्छे फल देने का काम करेंगे। यहां पर यदि देखा जाए तो गुरु धन देने का काम करते हैं। अब धन तो यहां पर देंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहां पर 3 मई तक सूर्य से अस्त रहेंगे, इसलिए 3 मई तक गुरु आपको किसी भी प्रकार के फल नहीं देंगे। 3 मई के बाद ही गुरु आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। धन को बढ़ाने का काम, बैंक बैलेंस बनाने का काम करेंगे, लेकिन शनि जो है बैंक बैलेंस को खाली करने का भी काम करेंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। गुरु तो आपको सपोर्ट करेंगे, धन की स्थिति बना करके रखेंगे, लेकिन शनि खर्च करने का काम करेंगे क्योंकि खर्च के भाव में वो गोचर कर रहे हैं। कुटुंब वाणी का भाव होता है दूसरा भाव, और यहाँ पर राहु भी विराजमान है, तो राहु यहाँ पर और नुकसान पैदा करने का काम करेंगे। उग्र वाणी हो सकती है, कटु वाणी आपकी हो सकती है और वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं, जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर वाणी पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। धन गलत माध्यम से आ सकता है, 2 नंबर की कमाई हो सकती है, तो इसलिए जो है ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा जहां से आ रहा है ये सही तरीके से आ रहा है या गलत तरीके से आ रहा है, क्योंकि धन आपका गलत तरीके से आ सकता है और जब गलत तरीके से धन आएगा तो उसके साथ परेशानियां, व्यवधान जरूर आएंगे।
इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 2024 1 मई 2024 तक गुरु आपके धन भाव में रहेंगे। इसके बाद ये तीसरे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो यहां पर मेहनत करवाएंगे 2024 से लेकर के 2025 तक मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, उसके बाद फल देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे और यहां पर भी लाभ देंगे, क्योंकि लाभ भाव में इनकी नवम दृष्टि रहेगी, तो लाभ देने का काम करेंगे। विवाह के योग भी बनाएंगे, विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं 2024 से 2025 तक, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि यहां पर भी जो है गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 22 अप्रैल 2023 से धन देने का काम करेंगे और उसके बाद जो है 2024 से ये आपके आ जाएंगे तीसरे भाव में, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन मेहनत करवाएंगे। और 2025 से जो है चौथे भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर भी मेले जुले फल देने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग बनाएंगे, नौकरी, व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाएंगे, विदेश के योग बनाने का भी काम करेंगे। तो यहां पर भी गुरु अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन 2026 में जब गुरु आपके पंचम भाव में आएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, इसको कहेंगे गोल्डन टाइम। 2026 में गुरु उच्च राशि में कर्क राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। तो ये सभी क्षेत्र आपके लाभदायक होंगे। अब यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि आपकी पड़ेगी भाग्य भाव में, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि आय भाव में सप्तम दृष्टि रहेगी, तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु जो है 2026 से 27 के बीच में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद शनि की यदि हम बात करें, तो शनि आपके 12वें भाव में विराजमान है और 12वें भाव में शनि की स्थिति जो है ये बहुत ही खराब मानी जाती है, क्योंकि यहां पर शनि जो है नुकसान करते हैं, खर्चे करते हैं। और शनि की साढ़े साथी में कहीं ना कहीं आपको पैरों में दर्द रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या रहेगी, कामकाज करने में मन कम लगेगा, विलंब होगा, बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगेंगे और जो 2 दिन का काम है वो 10 दिन में होगा। तो यहां पर शनि जो है काफी नुकसान पहुंचाते हैं, मेहनत खूब करवाते हैं और सफलता बहुत कम देते हैं। इसलिए शनि पर आपको विशेष ध्यान रखना है, शनि को उपाय करना है। 2025 तक शनि की स्थिति ठीक नहीं है। 2025 29 मार्च 2025 को ये आपकी राशि में आएंगे, तो कुछ अच्छे फल देने का काम करेंगे यहां पर, लेकिन पूर्ण रूप से अच्छे फल यहां पर भी नहीं देंगे। आपके कामकाज को विलंब करने का काम, रुकावट पैदा करेंगे, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भी समस्या पैदा करने का काम करेंगे। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है 2027 तक की जो स्थिति है, तो शनि आपके लिए उतने शुभ नहीं है। लेकिन शनि जो है लाभ भाव के भी मालिक हैं, तो लाभ देने का काम करेंगे 2025 के बाद, लाभ की स्थिति को बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति को बढ़ाएंगे। शनि का उपाय करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से शाम के समय प्रतिदिन आप किया करें, जिससे आपको लाभ होगा। तो शनि आपके लिए उतने बढ़िया नहीं है। बात करें राहु के बारे में, राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वाणी पर ध्यान रखना है, खर्चा खूब करा सकते हैं, जितना पैसा आएगा उतना व्यय हो जाएगा, बचत कुछ नहीं होगा। 30 अक्टूबर तक राहु जो है 2023 तक आपके धन भाव में रहेंगे, उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। 30 अक्टूबर को जब आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे, डिसीजन लेने में समस्याएं आएंगी। तो यहां पर भी देखा जाए तो मिले जुले फल देने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन लगन भाव में 2 नंबर का धन देने का काम, अचानक जो है बदलाव करने का काम भी यहाँ पर राहु करते हैं, जबरदस्त लाभ दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन सकती है यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपकी राशि में आएंगे, 2025 तक रहेंगे। उसके बाद 2025 के बाद जो है ये 12वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार का फल देने का काम करेंगे 27 तक। तो राहु मिले जुले फल देने का काम करेंगे, लेकिन सावधानी रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है धन जो है नाश करते हैं, खर्चा करवाते हैं। लेकिन केतु की स्थिति अच्छी मानी जाती है, अष्टम भाव में भी गुप्त ज्ञान देते हैं, धन देते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव बढ़ता है। लगन भाव में जब ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में 2025 में,
तो यहां पर भी सपोर्ट करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में लाभ देंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। जब छठे भाव में आ जाएंगे 2026-27 में, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे केतु। तो केतु प्राय आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन आपको उपाय शनि का जरूर करना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939